बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ टिप्स टाइम के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम गुड़ के फ़वाइद के हवाले से बहुत सी अहम बातें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि गुड़ के फ़वाइद आपको बताएं, आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक करना मत भूलिएगा। ख़वातीन व हज़रात, इस जदीद दौर में नई नस्ल ही नहीं बल्कि पुराने लोग भी गुड़ से ना सिर्फ परहेज करते हैं बल्कि इसे देहात और गांव वालों के लिए ही मखसूस समझते हैं। लेकिन तिब्बी नुक्ते नजर से देखा जाए तो यही गुड़ ना सिर्फ सेहत बख्श है बल्कि कई बीमारियों का इलाज भी है। गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है। किसान आमतौर पर बेलने के जरिए गन्ने का रस निकालता है और बाद में उसे पकाकर गुड़ बनाता है। गन्ने के रस को पकाकर जमा लिया जाता है, फिर उसे सख्त हाथों से सफूफ बना लिया जाता है तो इसे शक्कर कहते हैं और इसका रंग सुर्खी माइल होता है। बाज दफा इसका रंग सुर्खी माइल सयाह और जर्दा भी हो जाता है और जायका शीरीन होता है। इसका मिजाज गर्म होता है और दूसरे दर्जे में तर होता है। पुराना गुड़ गर्मो खुश्क होता है जिसके ये फवायद हैं। खाने को हजम करता है, बुत और तबीयत को नरम करता है, बलगम को छांटता है और सीने के दर्द में गुड़ कारगर साबित होता है। गोश्त को गलाने के लिए इसमें डाल दिया जाए तो जल्द गल जाता है। जिस्म को ताकत देता है, जिस्म को तवाना और मोटा भी करता है। 1 साल पुराना गुड़ खून साफ करता है, बाह को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिस्म की खाल को लचकदार बनाता है। गुड़ खाने से झुर्रियां ठीक हो जाती हैं। गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। ये दांतों के लिए मज़र है। इसके साथ साथ खून में भी शक्कर की मिकदार बढ़ाता है। गन्ने के रस से सफेद क्रिस्टल शक्ल की चीनी की दरियाफ्त आज से 1500 साल पहले यानी 5वीं सदी ईस्वी में इंडिया में हुई। उस वक्त वहां महाराजा चंद्रगुप्त की हुकूमत थी और इस चीनी की दरियाफ्त से पहले खानों को मीठा बनाने के लिए आम तौर पर शहद और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। गुड़ की दरियाफ्त की तारीख कोई 3000 साल पुरानी है और ये भी इंडिया, जो कि मौजूदा भारत और पाकिस्तान कहलाता है, इसमें दरियाफ्त हुआ और इसे तिब और दीग के तबीब जहां बहुत सी बीमारियों के खिलाफ बतौर दवा इस्तेमाल करते थे, वहां इसे कड़वी दवाइयों को मीठा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। गुड़ का मुकाबला अगर चीनी के साथ किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चीनी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है जबकि गुड़ हमारी सेहत पर बेशुमार अच्छे असरात मुरत्तिब करता है। इस वीडियो में गुड़ खाने के चंद ऐसे फवायद शामिल हैं जिन्हें आप सुनकर अपने मीठे खानों में चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करना आज ही से शुरू कर देंगे, क्योंकि चीनी खाने से सिर्फ कैलोरीज हासिल होती हैं और ये कैलोरीज जहां जिस्म को मोटा करने का बायस बनती हैं, वहां ज़ियाबतीस जैसी बीमारी लाहक करने का सबब भी बनती हैं। जबकि गुड़ अपने अंदर कई ऐसे मिनरल्स रखता है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। गुड़ हमें कैसे फायदा देता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गुड़ निज़ाम इंहज़ाम को तवाना करता है। गुड़ कब्ज की बीमारी में इंतहाई मुफीद है क्योंकि ये खुराक को हजम करने में मदद करता है। ये हमारे मैदे में खाना हजम करने वाले एंजाइम्स को बेदार करता है और हमें बदहजमी से बचाता है। इसलिए तिब्बे यूनान और तिब्बे आयुर्वेदिक के मानने वाले बदहजम और कब्ज की सूरत में खाने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ खाने का मशवरा देंगे। गुड़ जिगर की सफाई करता है। गुड़ हमारे जिगर से फाजिल मादों को खारिज करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसमें शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स, खास तौर पर जिंक और सेलेनियम, हमारे आज़ा को मुतासिर करने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं और हमें कैंसर जैसे इमराज से बचाते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाते हैं। गुड़ निज़ाम तनफ़ुस को बेहतर बनाता है और बलगम खत्म करता है।
گڑ سانس کی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے، خاص طور پر آلودگی والی فضا میں سانس لینے سے جب آلودگی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر سانس کی نالی میں ریشہ، بلغم وغیرہ موجود ہو تو گڑ اس کی بھی صفائی کر دیتا ہے۔ خواتین کی ماہواری کے درد کو بھی گڑ ختم کرتا ہے۔ خواتین اگر تھوڑا سا گڑ روزانہ کھائیں تو یہ جہاں ان کے موڈ کو بہتر بناتا ہے، وہاں ماہواری سے پہلے ہونے والی تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ ماہواری کے دوران پڑنے والے کریمپس کو ختم کرتا ہے اور انہیں پیٹ کے درد سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ گڑ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، اس لیے عام طور پر لوگ اسے سردیوں میں اپنی خوراک کا حصہ لازمی بناتے ہیں۔ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں میں راحت کا باعث بنتا ہے، اور ان بیماریوں کی صورت میں آپ اسے گرم پانی میں یا چائے میں بطور شوگر ڈال کر پی لیں تو تکلیف سے فوری طور پر راحت ملتی ہے۔ خون کی صفائی کرتا ہے۔ گڑ کے بہت سے فائدوں میں سے ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کی صفائی کرنے میں انتہائی مفید غذا ہے۔ گڑ کی مناسب مقدار خون سے فاضل مادوں کو صاف کر دیتی ہے، اور صاف خون کا مطلب ہے صحت مند جسم۔ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ گڑ زنک اور فولیٹ جیسے کیمیا سے بھرپور غذا ہے، اور یہ دونوں کیمیا خون کی پیداوار بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اور جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گڑ آنتوں کو طاقت بخشتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ ہر 10 گرام گڑ میں آپ کو 16 ملی گرام میگنیشیم ملتی ہے، جو کہ جسم کی روزانہ کی مطلوبہ میگنیشیم کی مقدار کا 4% ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی بھی گڑ دور کرتا ہے۔ گڑ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر ایسی غذا جسے معدے کو ہضم کرنے میں وقت لگتا ہے، معدے میں گرمی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے تو یہ معدے کی حدت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ گرمیوں میں گڑ کا شربت پینے سے گرمی کی شدت محسوس کرنا کم ہو جاتی ہے۔ گڑ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ گڑ میں شامل پوٹاشیم اور سوڈیم ہمارے جسم میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے جسم کا بلڈ پریشر نارمل کرتے ہیں۔ گڑ جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو گڑ آپ کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ آپ اسے جوڑوں کے درد کی صورت میں ادرک کے ساتھ استعمال کریں یا گرم دودھ میں پینا شروع کریں۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا اور جوڑوں کے درد میں راحت کا باعث بنے گا۔ گڑ بہترین انرجی بوسٹر بھی ہے۔ فوری توانائی حاصل کرنے کے لیے اور ورزش سے پہلے گڑ کا شربت آپ کے جسم کو فوری توانائی دیتا ہے اور آپ کے ورک آؤٹ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ گڑ میں شامل کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور آپ کو کام کرنے کے لیے دوبارہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں بھی گڑ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گڑ میں پوٹاشیم کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے، اور پوٹاشیم ایک ایسا منرل ہے جو جہاں دل کی بیماریوں میں انتہائی مفید ہے، وہاں یہ آپ کا میٹابولزم بھی بڑھاتا ہے اور فاضل چربی کو پگھلنے میں مدد دیتا ہے۔ گڑ انتہائی مفید ہے، مگر اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہائی کیلوریز بھی ہوتی ہیں۔ گڑ کھانے سے پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گیس یا تیزابیت سے پریشان ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے یہ دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر بھوک نہیں لگتی ہو، بھوک لگنے کے باوجود کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہو تو گڑ کا استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ کم از کم دن میں 3 بار گڑ کھائیں۔ اس سے آپ ٹھیک طریقے سے کھانا کھا سکیں گے اور صحت ٹھیک رہے گی۔ موسم سرما میں تل کے لڈو، گجک، مونگ پھلی کی پٹی اور گڑ کی پٹی کھانا کس کو پسند نہیں ہوگا، اور خاص طور پر سردیاں آتے ہی ان چیزوں کی مانگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو
हम लुत्फ हासिल करने के लिए खाते हैं, लेकिन गुड़ खाने के बेशुमार फवायद हैं। खास तौर पर अगर इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाए तो ये जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मजबूत कर देता है। अब आपको बताते हैं कि सर्दियों की ये सौगात गुड़ कैसे तैयार होता है। सर्दियों की आमद के साथ साथ मुल्क भर में गुड़ की तैयारी और फरोख्त का कारोबार भी उरूज पर पहुंच जाता है। सरगोधा के बेशतर देहात में छोटे किसानों और जमींदारों ने बाज शुगर मिल्स मालकान की जानिब से वाजबात की अदम अदायगी के बायस गुड़ तैयार करने का अमल शुरू कर दिया है। इसी तरह से सिंध के बहुत सारे शहरों में जहां पर शुगर मिल्स मालकान ने किसानों के साथ इस तरह का माहौल बनाकर रखा है, वहां पर भी किसान गुड़ बनाने में तैयार हैं। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल करें। आज से चीनी को इस्तेमाल करना बंद कर दें और गुड़ वाफर मिकदार में इस्तेमाल करने से जितने फवायद आपको हमने बताए हैं गुड़ के, ये भी आपको हासिल होंगे और ये पैसा हमारे किसान को भी जाएगा। ताहम इस अमल से चीनी का रेट खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा और हमारी अवाम को ही फायदा होगा। लिहाजा सेहतमंद रहिए, गुड़ खाइए और गुड़ के इस्तेमाल का अपने दोस्तों अहबाब को भी जरूर मशवरा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।